नमस्कार दोस्तों, आवाज़ आ रही होगी आपको। एक बार मुझे कंफर्म कर दो कि आवाज़ आ रही है। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। वॉइस आ रही है, मुझे एक बार कंफर्म कर दें ताकि स्टार्ट करें। आज हम विलो चारकोल के साथ में कुछ करेंगे, बनाएंगे स्टडी। चारकोल कैसे यूज़ में लेते हैं, कैसे ईजिली पोर्ट्रेट को हम हैंडल करें, चारकोल को कैसे ईजी करें। ठीक है, ये चीज़ें सीखेंगे। थोड़ा सा मुझे बता दें। हाय सर, यस सर, ओके, हेलो सर। वॉइस आ रही है? यस सर, हाय सर, एक बार बोल दो। नमस्कार सर, यू आर ऑडिबल। ठीक है, थैंक यू। हेलो सर, आ रही है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम ना विलो चारकोल के साथ में स्टार्ट करेंगे। विलो चारकोल ये रहा हमारे पास, मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। ये ज़्यादा 150-200 रुपये का आता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। और जो पेपर है वो मैं दिखाता हूँ। एक मिनट एक मिनट, मैं कैमरा सेट कर लूँ। पंखा बंद कर दिया। ओके, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा। ओके, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। आज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मतलब मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा विलो चारकोल के बारे में। थोड़ा सा काम किया है इसमें, तो मैं इसके बारे में हल्का सा बता रहा हूँ। राकेश बेटा, जय रावण की बेटा, ये है विलो चारकोल। बेसिकली पहले तो इसके बारे में जान ले, विलो चारकोल ये बीमारी है क्या। विलो चारकोल एक तरीके से अंगूर की बेल की जो स्टिक होती है, अंगूर की बेल को जब जलाते हैं तो विलो चारकोल बनता है। ठीक है, तो विलो चारकोल वो है। और बड़ा ऐसा रहता है कि अगर हम ईजिली इसको चलाएं, किसी भी पेपर पे अगर ऐसे चलाते हैं तो ईजिली रिमूव हो जाता है। ये कैनवास पे ड्रॉ करने के लिए भी यूज़ में लिया जाता है, स्टिल लाइफ हो, लाइफ स्टडी हो वगैरह, किसी के भी लिए। ठीक है, नमस्ते सर, थोड़ा लेट हो गया। हाँ लेट हो गया एक्चुअली, क्या ये चार्ज नहीं था, मेरा जो हेडफोन्स थे वो चार्ज नहीं थे उनको, इसलिए लेट हो गया। सॉरी उस चीज़ के लिए। ब्लर अनुराधा क्लियर सर, ओके ठीक है। कुछ अनुराधा को ब्लर दिख रहा है, बाकियों को क्लियर दिख रहा है। ये विजिबल नहीं, ठीक है, बाकियों को विजिबल दिख रहा है, चलो बढ़िया। तो विलो चारकोल तो कैनवास वगैरह आप करते हैं। ठीक है, विलो चारकोल को यूज़ में अच्छे से यूज़ में लेना है तो आपको इस शीट के अंदर टेक्सचर होना चाहिए, जो कि जीरोक्स पेपर है। मैंने इस पर भी कहीं काम किया है, बट इस पर ना बनाकर आप बॉन्ड पेपर यूज़ में लें प्रैक्टिस के लिए। बॉन्ड पेपर, ठीक है, ये बॉन्ड पेपर है, बड़ा पतला है, जीएसएम कम है, लेकिन अच्छा है, इसमें टेक्सचर होता है ना। कार्ट्राइज से हल्का होता है, लेकिन इस पर आप काम कर सकते हैं। ये 300 रुपये के अंदर, 300-400 रुपये के अंदर आराम से 500 पेपर आते हैं। 500 से 600, 500 रुपये के अंदर अंदर, मतलब एक पेपर की कॉस्ट 1 रुपया होगी। जीरोक्स पेपर से थोड़ा सा डबल, बस इतना ही है, तो ज़्यादा वो नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। विलो चारकोल निकाल लें हम थोड़ा सा। पहले मेरे पास रखा था ये हल्का सा, वो निकाल लेता हूँ। स्टार्ट करते हैं। तो पोर्ट्रेट के लिए मैंने ड्राइंग पहले बता दी थी कि किस तरीके से, मैंने पहले वाले जो वीडियोस हैं मैंने उसमें बता रखा है किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। ये थ्योरी मैंने समझाई है, पहले भी समझाई है। देखना किस तरीके से किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। ये नोज़ के लिए हो गई टारगेट। यहाँ से चिन के लिए कितना टारगेट लेना है मैंने बता रखा है पहले वीडियो में। पहले वाले वीडियो देखो, सब कुछ बता रखा है। हम तो कोयले से अभ्यास करते हैं, ये भी कोयला ही है। लकड़ी जली क्या बना, कोयला, ये भी कोयला ही है। इस तरीके से जहाँ डार्क शेड्स हैं हम इसी से दे देंगे। जैसे आइज़ वाला पार्ट था तो मैं हल्का सा ड्रॉ कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि भाई इरेज हो गया तो घबरा गए, ये लो ये पूरा ख़राब हो गया, तो ये ख़राब नहीं हुआ है,
आप दोबारा कर सकते हैं इसमें, ठीक है। एक तो ये डर है ना, ये जो हमारा ख़राब हो गया है, ये बस ये डर का ही तो खेल है। डरते बहुत हैं आप लोग, और मेरी क्लास के बाद तो मुझे नहीं लगता डरना चाहिए आप लोगों को। देखना किस तरीके से स्टार्ट किया और कैसे अंत में जाके क्या बनेगा, बस बने रहना साथ में, पता चल जाएगा। बीच में अगर स्किप किया तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। मैं अपना अभ्यास पूरा कर रहा हूँ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आके जितना मुझे आता है मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। उसके बावजूद भी अगर आप ना देखें तो फिर जयराम जी की। टुकड़ों में यूज़ में लें। जो चिक बोन है उसके लिए मैंने यहाँ पे डार्क शेड दिया। पूरा डार्क ना करें, चारकोल में सबसे ज़्यादा बड़ी गलती यही करते हैं कि पूरा डार्क कर देते हैं, एकदम काला करके सत्यानाश कर देते हैं उसका। तो ऐसा नहीं करना है। देखो काला और सफ़ेद, ये जो दो कलर है ना, एक तरीके से आपको यहाँ पे देखो काला सफ़ेद, ये वक्त आने पे यूज़ में लेते हैं, या मतलब कि अमृत की तरह है। अंतिम समय चल रहा है, आप मरने के नज़दीक हैं तो भाई पी लो, वो वाला हिसाब है। इनको अच्छे से यूज़ में लेना है। हर जगह थोड़ा सा भी ज़्यादा डार्क हुआ वो बड़ा गंदा सा लगेगा, भद्दा सा लगेगा। कम हुआ चलेगा, बट ज़्यादा हो गया नहीं चलेगा। आप जब चारकोल में काम कर रहे हैं तो जितना हो सके विलो चारकोल से निकाल दें उसे, उस काम को विलो चारकोल से निकाल दें। कंप्रेस चारकोल, उसके ऊपर सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, बहुत सी चीज़ें चलनी है, वो बात की बात है। पर जितना हो सके आप उसको विलो चारकोल से निकालने की कोशिश करें, जैसे कि अभी ये प्रयास मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ निकालने की। इरेज हो रहा है, बार बार इरेज होगा, बार बार बनाओ। विलो चारकोल के ऊपर एक चारकोल और आता है वाइन चारकोल, जो इससे थोड़ा सा ज़्यादा डार्क होता है, ठीक है। सर आपके पहले वीडियो आपके फेसबुक अकाउंट पे, हाँ बिल्कुल, जितेंद्र फराज जय रावण की बेटा। तो मैं बात कर रहा था वाइन चारकोल की। तो वाइन चारकोल इससे थोड़ा सा, मतलब विलो चारकोल और कंप्रेस चारकोल, मैं कंप्रेस चारकोल बता लेता हूँ, ये वाला है कंप्रेस चारकोल। इसको अगर मैं लगा दूंगा ना अभी तो ये हटेगा नहीं, इतना डार्क होता है। एक बार लग गया ना तो बड़ा, मतलब बड़ी दिक्कत पैदा कर देगा। तो ये बहुत कम जगह यूज़ में लेना है, ठीक है। अभी लेंगे हम पेपर स्टम्प भी यूज़ में ले सकते हैं, बट मैं फिंगर यूज़ में ले रहा हूँ, ठीक है। देखो इसकी जो बियर्ड है वो वाइट है, बट बाद में निकालेंगे, ठीक है, इरेजर से निकालेंगे। अभी से ये सोच के नहीं चलना है कि यार वाइट स्पेस नहीं छोड़ा, वो बात की बात है, निकाल लेंगे उसको। कुछ इस तरीके से। किसी का कोई क्वेश्चन है अब तक की थ्योरी में, कोई दिक्कत है तो पूछो। अब धीरे धीरे इसको निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, मैं यूज़ में लेता हूँ, मैंने देखा नहीं कोई लेता हो पता नहीं, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सॉफ्ट चारकोल पेंसिल कैमलिन, पहली तो ये,
सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, कैमलिन, गरीबों का देवता, हमारे पास ऑप्शन में यही है, ठीक है। दूसरा स्टेडलर पेंसिल, ये स्टेडलर 4B पेंसिल है। लाइट शेड में इससे दूंगा, डार्क शेड में इससे दूंगा, दोनों को साथ में लेके मैनेज करते हुए चलेंगे, ठीक है। चारकोल में जब काम कर रहे हो, नो डाउट एक दूसरा पेपर अपने पास रखो, दूसरे पेपर को एक मिनट, ताकि नीचे वाला इरेज ना हो, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये यूज में लेना, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये डिपार्टमेंट अपना, यहाँ पे लग जाता है वो चारकोल, और वो बड़ा गंदा सा लगता है, ठीक है। अब धीरे धीरे निकालते हैं। विलो चारकोल का बेनिफिट ये है कि ये हमें स्किन टोन दे देता है। उस पेंसिल को इसके साथ, थंब के साथ में करेंगे तो वो रिएक्ट करेगा अच्छा खासा। देखो मर्जिंग में, मर्ज कितना सही हो रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। ये चारकोल हेडमेट या शॉप वाली, शॉप से है बेटा, ये शॉप से है, ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी अमेजोन पे, हर जगह। मैं दोबारा लास्ट में मटेरियल एक बार और दिखा दूंगा। हरिशंकर जी सर, जय हो, जीते रहो, नमस्कार सर। हरिशंकर जी सर, ये जो अभी जस्ट लाइव में देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, ये कलाकार तो बहुत तगड़े हैं, नो डाउट, बट इनकी कैलीग्राफी, आप जाकर इनकी आईडी विजिट करिएगा, ज़बरदस्त। मतलब राजस्थान में नामचीन, मतलब कैलीग्राफी मैंने इनके नीचे नीचे देखी, मतलब इतनी ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत। ज़रूर देखिएगा सर को, हरिशंकर बालोटिया जी ये नाम है ना, याद रखना। कुछ लोग होते हैं जो अपने काम से सीनियर हैं, ये अपने काम से सीनियर है। अकेडमीज कुछ लोगों को उतनी इज्जत नहीं बख्शती जितनी उन्हें बख्शनी चाहिए थी, मेरी नज़र में ये उतने हैं। शायद अकेडमीज को इन पे ध्यान देना चाहिए था, इन सब पे, बट नहीं देते। बट ये मेरा पर्सनली व्यू है, मैं बता रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा, मेरी नज़र में बहुत बड़े हैं काम, देखिएगा आप, कैलीग्राफी वगैरह बहुत ज़बरदस्त। देख रहे हो, फिलो चारकोल, साथ में मैंने स्टेडलर की पेंसिल ली है, दोनों को एक साथ में रिएक्ट कर रहा हूँ तो स्किन टोन आ रही है। धीरे धीरे आगे चल के देखना भी किस तरीके से ये फिनिश होगा। सबसे बड़ी गलती क्या करते हो आप लोग, जब मर्ज करते हो तो मर्ज के ऊपर आप पेंसिल नहीं चलाते हो, ठीक है। ये जो मर्ज करने के बाद उसके ऊपर हल्की सी पेंसिल चलाओ, रेंडरिंग करो, क्रॉस एचिंग करो, कुछ भी करो, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। आप वो नहीं करते हैं, जो कि गलत है, करनी चाहिए। मैं आज थोड़ा धीरे धीरे करूँगा, वैसे मैं तेज़ करता लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे करूँगा। कुछ बच्चों का मैसेज आए थे कि सर आप ना थोड़ा तेज़ करते हो, ठीक है। मैंने बताया था कि जो मुस्टेच वगैरह है, जो शेड्स हैं, उनके लिए हम इरेज करेंगे थोड़ा सा, लेकिन जो हल्के से डार्क शेड है वो हम अभी दे देंगे। मैं दोबारा यहाँ चारकोल चला रहा हूँ, अब देखना, फिर इसको निकालेंगे अपन। ये मैंने डार्क कर दिया, ठीक है। अब मैं लूँगा
कोहिनूर की जो पेंसिल आती है, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोहिनूर माइक्रो इरेजर ले सकते हैं या कुछ और ले सकते हैं। मैं कोहिनूर की ये पेंसिल इरेजर है, कोहिनूर कंपनी की, सस्ती है, 100 रुपये की है, आप यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुको, ये आ नहीं रहा, पता नहीं फोकस नहीं कर रहा। ठीक है, जो भी है, अभी फोकस कर ले शायद, चलो जो भी है। ठीक है, अब इससे मैं वो वाइट वाले हेयर निकाल रहा हूँ। देखो आईब्रोज में भी थे तो मैंने निकाल दिए। और आप लोगों से निवेदन है कि रेगुलर स्केचेस करते रहें। मैं बार बार बोलते बोलते शायद थक ही गया हूँगा कि कई बोलते हैं कि सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। सब चीज़ का सॉल्यूशन एक ही है, जो कि मैं बार बार बोलता हूँ, रैपिड स्केच। रैपिड स्केच नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, सारे मीडियम क्लियर हो जाएंगे अगर रैपिड स्केच करोगे तो। ठीक है, सारे मीडियम। और ये ऐसा नहीं कि भाई कोई हवा में बात चल रही है, हकीकत है, जो अप्लाई किया है, जो खुद से, क्योंकि जो झूठ बोलने में कोई फ़ायदा है नहीं। तो रैपिड स्केच ज़रूरी है, रैपिड स्केच ज़्यादा से ज़्यादा करें, बेहतर होगा। देखो मैं उठा रहा हूँ, जहाँ से मुझे लाइटिंग उठानी है, जो चारकोल के अंदर दब गई थी, वो मैं उठा रहा हूँ। उससे थोड़ा मोटा, ये भी इरेजर ही है। कुछ इस तरीके से अंत तक बने रहेंगे तो रिजल्ट पूरा समझ में आएगा। बीच में अगर छोड़ देंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। देखिए डार्क कर रहा हूँ, फिर बियर्ड निकाल रहा हूँ, जो वाइट वाली बियर्ड। बट ये नहीं कि बियर्ड बन गई, नहीं, अभी भी काम बाकी है बियर्ड में। और वो क्या काम बाकी है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। हाँ, नॉर्मल इरेजर को भी शार्प कर सकते हो। ये 30 रुपये का या 20 रुपये का आता है। ये अप्सरा कंपनी का है, कोई महंगा नहीं है, 30 से 20 रुपये का अच्छी सी स्टेशनरी पे मिल जाएगा। देखो प्रोडक्ट वो ही जो दे सस्ते से सस्ते होते हैं, मैं वो यूज़ में लेने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को उन्हीं से बताऊँ। ठीक है, जो महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करेंगे, बट जब सस्तों से काम हो रहा है तो फिर महंगों की ज़रूरत है कहाँ। अब जो हमने बीएड बनाई, अब उसके अंदर हमें करना क्या है, जो बीच बीच में जो ये गैप है, ये जो गैप है दिख रहे हैं आपको, ये गैप्स, इन गैप के अंदर थोड़ा थोड़ा शेड करेंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा हल्का सा, जिससे क्या ऊपर नीचे का आभास होगा कि नीचे वाली चीज नीचे है, ऊपर वाली चीज ऊपर है। थोड़ा सा ना शेड्स चाहिए उस बियर्ड के नीचे। देखो अभी देख लो और वो करने के बाद देखना, ये व्हाइट चारकोल है क्या नहीं, इरेजर है। वीडियो को पूरा देखें तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या था क्या क्या नहीं था। देखिए इस तरीके से देखना, बियर्ड का लुक अलग आ जाएगा। जितने भी स्पेसेस दिख रहे हैं मैं उनके बीच में कर रहा हूँ, हल्का हल्का कर रहा हूँ, हल्का हल्का, क्योंकि देखो बियर्ड वाइट तो होगी नहीं, हल्का सा ग्रे शेड भी होगा, नो डाउट। तो देखो इस तरीके से
ठीक है। अब माना ये इतना हो गया, आप और ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हो, ठीक है भाई, और रियलिस्टिक चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना है, आप और भी पतली पेंसिल यूज़ में ले सकते हो, HB4 मतलब HB से भी पतली मैकेनिकल पेंसिल वगैरह, उनसे आप इसमें डिटेल से टेक्सचर दे सकते हो। जैसे कि मैं दे के बता दूँ, अभी बताऊँगा। किसी भी पोर्ट्रेट की जान होती है उसकी आईज एंड ऑल, ठीक है। आईज के अंदर अगर आप काम कर दें उस लेवल का, तो वो हो जाएगा। अब जैसे देखो यहाँ गलती हुई है क्या, ये आई बॉल किधर की साइड में, उधर की साइड में, तो ये आई बॉल हमने इधर की साइड में बनाया जो कि गलत है। इस आई बॉल के साथ में वो वाला आई बॉल भी थोड़ा सा इधर शिफ्ट होगा, हटाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी गलत नहीं होता है, ये हमने इरेज कर दिया, ठीक है। वही विलो चार को लेंगे, हल्का सा आई बॉल को शिफ्ट करेंगे, ये ठीक है। अब ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और डिटेल की तरफ जाते हैं, मैंने बताया कि और डिटेल किस तरीके से देंगे। मैं HB पेंसिल देना बेटा, शार्प कर दे इसको, देना। जैसे ये है, मैंने HB पेंसिल ले ली, बस HB पेंसिल से हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का हल्का, जिस तरफ जैसे गाल है, चिक्स हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हमने ऊपर की तरफ शेड दी। मीडियम कुछ भी हो चला दो, बस रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि भाई उसके साथ में ये यूज़ में नहीं ले सकते। मैंने सब कुछ यूज़ में ले लिया, इसमें चारकोल भी यूज़ में ले लिया, ग्रेफाइट भी यूज़ में ले लिया, ठीक है। नॉर्मली अगर ग्रेफाइट के साथ में चारकोल नहीं जाता है, बट अगर आप स्टेडलर की चारकोल पेंसिल्स यूज़ में लें, मतलब ग्रेफाइट पेंसिल्स यूज़ में लें, तो वो चल जाएंगी इसके साथ। कुछ इस तरीके से। देखो बताने का कुछ भी नहीं है इसमें कि मैं बोलता जाऊं ये वो फलाना ढिमका, कुछ नहीं है। देखते जाओ किस तरीके से काम हो रहा है, देखने से आएगा।
जितना ज़्यादा समय देंगे आप, नो डाउट चीज़ उतनी बेहतरीन और खतरनाक बनेगी, एकदम सुसाट। ठीक है, समय दें, वक्त गुजारें। इससे रिगार्डिंग कोई भी सवाल होंगे वो लास्ट में बात करेंगे। थोड़ा सा काम कर लें, पहले काम कर लेते हैं, वार्तालाप बाद में करेंगे। हो सकता है बीच में नेट भी खत्म हो जाए, बट संभाल लेना। डरना नहीं है, वही जो मैं बताता हूँ, चलने दो गचपच, जो भी होगा रिजल्ट देखी जाएगी। आई थिंक बहुत है जितना मैंने बताया। प्रज्ञा सोनी, जयपुर, मेरठ एंड गुड़गांव। अभी तो जयपुर नहीं, अभी तो मेरठ, सॉरी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और डिटेल दे सकते हो, मैंने बताया था, एच बी पेंसिल्स के पास जाओ, हल्की सी डिटेल ऐड करते जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा। और एक्सप्रेशंस आपको ढंग से दिखाने हैं, आइज़ के पास में और काम कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, और निकाल सकता हूँ अभी, और भी काम हो सकता है। ठीक है, बट आई थिंक समझने के लिए इस मीडियम को इतना बहुत है। बाकी कलाकार कभी भी अपनी कृति को पूरा नहीं करता है, वो सिर्फ उसे एक वक्त के बाद छोड़ देता है। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है, दोबारा भी बता रहा हूँ। कोई ये कहे कि मैंने अपनी कृति को पूरा कर दिया, मैंने इस पेंटिंग को पूरा कर दिया, तो ये तो इम्पॉसिबल थिंग है। कभी भी कोई कलाकार कभी अपनी कृति को पूरा नहीं करता है, बस वो एक वक्त पे एक जगह ले जाकर उसे छोड़ देता है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पूरा करने की मुझे लगता है वो हर बार अगर उसके सामने जितनी बार आएगी, उसे उतना ही हर बार करेक्शंस दिखेंगे। एक लाइव रिंकल्स पे बिल्कुल ज़रूर लेंगे, जल्दी लेंगे। ठीक है,
ये हो गया फाइनल। अब अपने सवाल पूछना आप शुरू कर सकते हैं, कोई भी इससे रिगार्डिंग, चारकोल से रिगार्डिंग कुछ भी सवाल हो, ठीक है। रैपिड स्केच, जो लोग नए हैं इस वीडियो में, मैं उनको रैपिड स्केच इंट्रोड्यूस कर देता हूं एक बार। रैपिड स्केच बीमारी है क्या, ठीक है। रैपिड स्केच सीधी सी बात है, 2 मिनट के अंदर, 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपके सामने जो कुछ भी है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो, कुछ भी, ठीक है, उसको बना देना। अब जैसे कोई भी इमेज, सडनली कोई भी इमेज, लाइक कोई कैसे भी बैठा है, जैसे कोई कोई लड़का मोबाइल चला रहा है, ठीक है, मोबाइल चला रहा है, तो किस तरीके से चला रहा है, ठीक है, मैं बनाता हूँ, देखो फास्ट बनाना है। बैठा है, मोबाइल चला रहा है, रेलवे स्टेशन पे या कहीं पे भी, कुछ इस तरीके से, बिल्कुल फास्ट, लाइनों से खेलना है आपको बस। सर चारकोल से रियलिस्टिक स्केच को कैसे इम्प्रूव करें, बस जो ये है ना, ये 1 मिनट रुको, किसी ने पूछे, ये वाला, इसी का खेल है सारा। धीरे धीरे एक एक टिश्यू पे काम करेंगे हम, एक एक टिश्यू पे, स्किन के अंदर एक एक टिश्यू पे जाएंगे। जब हम किसी भी रियलिस्टिक वर्क की बात करते हैं, हाइपर रियलिस्टिक वर्क की बात करते हैं, तो हम पर्टिकुलर किसी पूरी इमेज में से सिर्फ एक एक कॉर्नर को कैच करते हैं कि हाँ, इस कॉर्नर पे मुझे आज पूरे दिन काम करना है, इतना बड़ा फेस है, ठीक है, बट इतने से कॉर्नर पे पूरा दिन लगाना है, और इस पूरे दिन में वो एक एक टिश्यू बनाएगा। और इस प्रकार का धैर्य हम में होना चाहिए, वो पता नहीं हम में है या नहीं है। इरेजर, चाहे वाइट चारकोल पेंसिल नहीं है, इरेजर है, ठीक है। रैपिड स्केच दोबारा बता दूं किस तरीके से, बस इसी तरीके से, कुछ भी हो, जानवर हो, बॉक्स हो, किसी भी तरीके का, कोई पीछे से, जैसे कोई बच्चा, स्टूडेंट, जेब में हाथ डाले खड़ा है, ये लो, खत्म। इसमें कहीं से भी आपको कुछ दिख रहा है कि भाई ज्यादा नेतागिरी करी ये वो वगैरह, बस कुछ नहीं, दो चीजें हैं इससे। सबसे पहले क्या बिल्ड हुआ, कॉन्फिडेंस। सेकंड थिंग, पावरफुल लाइंस, फोर्स, न जाने क्या क्या देता है एक रैपिड स्केच। एक रैपिड स्केच बहुत कुछ देता है आपको। निवेदन है आप लोगों से हाथ जोड़ के कि रैपिड स्केच धमाधम करें। जितने ज़्यादा रैपिड स्केच करेंगे उतने बेहतर कलाकार बन पाएंगे। रैपिड स्केच को अगर आपने साइड में रख दिया, आप कुछ नहीं कर सकते। ये मेरे कथन है, मुझे औरों का पता नहीं है, बट जो मैंने महसूस किया है वो यही किया है कि अगर आपने रैपिड स्केच नहीं किया तो आपने कला जगत में कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ये एंट्री है और यही एग्जिट है, रैपिड स्केच। हाँ, तो अब सवाल जवाब का थोड़ा सा दौर, 1 मिनट मुझे ठीक कर लूंगा। हाँ, शाबाश, अब पूछो।
सर बॉडी स्केच बनाने के लिए पहले एनाटोमी सीखना ज़रूरी है। बिल्कुल, आपको ये स्केचेस वही तो अंदाज़ा हमें देते हैं। आप जब एनाटोमी के लिए जब काम करते हैं तो कहीं ना कहीं एनाटोमी का भी तो पता चलेगा। मेरे ड्राइंग टीचर भी ऐसे ही करते हैं। अच्छी बात है बेटा, अच्छे अच्छे कलाकार हैं। शीट पेंसिल इरेजर विच ब्रांड? ओके, मैं पहले बता देता हूँ। ये जो मोटा वाला जो इरेजर था ये अप्सरा का है, ये 30 रुपये का आता है। ठीक है, विलो चारकोल ये 150 से 200 रुपये का आता है। आप कंपनी नोट कर लें। विलो चारकोल है ये हाकिम्स कंपनी का है। हाकिम्स कंपनी का है विलो चारकोल। ठीक है, तो ये आप यूज़ में ले सकते हैं। 150 से 200 रुपये का है। ठीक है, देन उसके बाद पेंसिल कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है, इससे भी काम कर रहा था मैं। और एक स्टेटलर की 8B पेंसिल। ठीक है, स्टेटलर की 8B या EE कोई भी। ठीक है, विलो चारकोल कंपनी का नाम क्या है? विलो चारकोल कहीं आते हैं, आप नेट पे सर्च करो, कोई सा भी मंगवा लो, सब बढ़िया है। 200 रुपये 150 रुपये में जो भी हैं। ठीक है, ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। हाकिम्स करके है, हाकिम्स करके है। ठीक है, हाँ हाकिम्स, सौरभ काजल हाकिम्स, बिल्कुल। हाँ, मैकेनिकल इरेज़र भी हैं, बहुत महंगे इरेज़र आते हैं मैकेनिकल भी। ब्रूस्टो का भी है 500-600 रुपये का, जो बुर्र उसमें सेल डाल दो तो आराम से चलता है। मतलब इतना भी उसमें वो है कि वो खुद से ही चलता है, तो वो लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बेस्ट है, मैकेनिकल इरेज़र से भी बेस्ट है कोहिनूर इरेज़र पेंसिल, बेस्ट। स्टेटलर नहीं लेना है, स्टेटलर की कोहिनूर, मतलब स्टेटलर की जो पेंसिल आती इरेज़र आती है वो सबसे घटिया है, वो पेपर तक को फाड़ देगी, वो इतनी हार्ड है, जबकि ये बहुत सॉफ्ट है। ठीक है, आप इसे यूज़ में लें। सुपर ब्रो लुकिंग स्मार्ट सर जी, यूजली थैंक्स। आपके वीडियो बनाओ सर कभी, टूल्स की प्लीज़ ज़रूर बनाएंगे धीमे। थैंक यू सो मच, माई प्लेजर सर। पोर्ट्रेट के ऊपर 2-3 क्लास लीजिए। मेरी पहले ही क्लासेस हैं पोर्ट्रेट के ऊपर। आप फेसबुक की टाइमलाइन पे, मेरी टाइमलाइन पे जाएं और वहाँ देखें। सर मैंने चारकोल स्केच में बहुत वर्क किया हूँ, प्लीज़ कोई कैसे प्रैक्टिस करूँ इम्प्रूव करने के लिए? मैं सच में बहुत पुअर हूँ रियलिस्टिक में। तो बेटा रियलिस्टिक सीखना क्यों है, इतना जल्दी क्यों है, मतलब जल्दीबाजी क्यों है? मुझे समझ में आ रही, रियलिस्टिक इतनी जल्दीबाजी क्यों है? काम सीखना है या मज़े लेना है? 2 तरीके हैं। काम वो करो जो मज़े आए, मज़े तो आने चाहिए ना। आप चारकोल से काम कर रहे हैं और मज़े ही नहीं आ रहे। रियलिस्टिक करना है, धमाधम रियलिस्टिक करना है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे 4-5 पोस्ट देख लेते हैं हम अंग्रेजों की, तो उससे हो जाते हैं इंस्पायर, है ना। और उससे इंस्पायर हो जाते हो तो साहब ऐसा ही करना है, तो ऐसा करना है तो उनके पीछे उनकी मेहनत देखो। आप लोगों को ये दिखता है वो 2 मिनट में टाइम लैप्स के अंदर वो पूरा वीडियो दिखा देते हैं और आप भोकाल, आप हो जाते हो कि यार भंड गजब बनाया है इसकी टांग, मतलब क्या बनाया है, गजब बनाया। और तो उस गजब के पीछे मेहनत है, एक एक पॉइंट को टाइम देते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। डिटेल के अंदर जाओ, बहुत ज़्यादा जाओ, छोटे छोटे टिश्यूज़ पे। सर आपने मेरी पोस्ट देखी जो पेंसिल कलर से बर्ड बनाई हुई है? सॉरी मेरे को याद नहीं है, देखा होगा। आपका पेंसिल हैंडलिंग पेंसिल हैंडल कौन सा है? अच्छा ये लोकल है, ये कोई भी 50 रुपये का आ जाएगा किसी भी स्टेशनरी पे। देखो पहली चीज़ तो किसी भी आर्टिस्ट की स्टेशनरी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आप लोगों को कुछ वर्क बताता हूँ, ठीक है, आप देखना। ये मेरी वॉल है, मैं दिखाता हूँ। स्टेशनरी की जब बात आई है तो मुझे उठना पड़ा। ज़ेरॉक्स पेपर, ये वाला ज़ेरॉक्स पेपर है, देख सकते हो आप। ज़ेरॉक्स पेपर पे विलो चारकोल, ये ब्राउन चार्ट पेपर जो हम जिल्द चढ़ाते हैं ना अपने उस पे पेपर्स पे, क्या बोलते हैं, ये बुक्स पे, बुक के ऊपर, ये वो है। ठीक है, ये ब्रूस्टो का पेपर है। ठीक है, ये कौन सा है, हाँ ये वही है। ये कौन सा, बॉन्ड पेपर, ये बॉन्ड पेपर। ये वाला देखो आप, ज़ेरॉक्स पेपर, कार्टराइज शीट, ज़ेरॉक्स पेपर, ये भी ज़ेरॉक्स पेपर है, ये भी ज़ेरॉक्स पेपर है। ये लोटस की 5 रुपये की शीट आती है, वो है। ठीक है, ज़ेरॉक्स पेपर। ठीक है, ये वाली लोटस की लोटस का जो कलर चार्ट पेपर आता है, ये वो है। ये भी लोटस का कलर चार्ट पेपर है। वो वाला वो पेपर है न्यूज़ प्रिंट पेपर, बच्चों स्केचिंग के लिए यूज़ में लेते हैं। ये 1 रुपये के 4 आते हैं ऐसे। ठीक है, उस पर मैंने विलो चारकोल किया है। वो लोटस है, लोटस की 5 रुपये वाली शीट है। ये कार्टराइज शीट है, वो कार्टराइज है। वो ज़ेरॉक्स पेपर है, वो भी ज़ेरॉक्स पेपर। उसके जस्ट पास में वो कार्टराइज शीट पे विलो है, वो क्या वाटर कलर है। ठीक है,
तो सब कुछ, पेपर क्वालिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो ये वाटर कलर बनाया था, ये चित्रपट पे है, नॉर्मल शीट है, तो स्टेशनरी इतनी इतनी वो नहीं है कि इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। स्टेशनरी महत्वपूर्ण है आपके एफर्ट्स। आप कितने एफर्ट्स करते हैं? आप एफर्ट्स नहीं करेंगे तो फिर मज़ा थोड़ी आएगा। मेरी पोस्टिंग आपने पेंसिल हैंडल कौन सा, ये भी हो गया। खुशबू सर ट्यूब वाले वाटर कलर के डेमो कब देंगे? ट्यूब वाला वाटर कलर का जल्दी देंगे, मैं थोड़ा सा खुद सीख लूँ पहले, मैं कोशिश कर रहा हूँ सर, जल्दी देंगे सर। आपने मेरी पोस्टिंग सर कोई फेस का शेप आइडेंटिफाई कैसे करें परफेक्शन? वेरी गुड, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो मोबाइल में से देख के बना पाना बहुत ईजी है, हमें क्या शेड्स मिल जाते हैं। ये जो ये देख रहे हो, ये कर्व, यहाँ से मेरी खोपड़ी ये घूमी, हेयर्स यहाँ से एकदम गोल आए, उसके बाद यहाँ से ये कर्व आया, फिर ये बाली का गोल आया, ये ठीक है। ये मोबाइल में इजीली दिख रहा है, अभी मोबाइल में आप मुझे देख रहे हो तो इजीली दिख रहा है, बट जब हम लाइव देखते हैं तो नहीं देख पाते। उसके पीछे का कारण पता है क्या है? मेरे पीछे 2-3 लोग और होते, ये वॉल अगर एकदम प्लेन ना होकर 2-3 लोग और पीछे होते तो शायद मैं इतना क्लियर नहीं दिख पाता। तो द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपका फोकस, आप फोकस नहीं कर पाते हैं। हम जब लाइव बनाते हैं हम फोकस नहीं कर पाते, पीछे का बैकग्राउंड, पीछे के होच पोच, क्राउड, ऑब्जेक्ट्स, वो हमें हमारे मेन सब्जेक्ट से भ्रमित करती हैं, इसलिए हम उसकी लाइन को फोकस नहीं कर पाते, ये कर्व फोकस नहीं कर पाते। जब भी पोर्ट्रेट वगैरह हर किसी भी चीज़ में जब हम लाइव करते हैं, कई बोलते हैं कि लाइव स्केच स्टार्ट कैसे करें सर, समझ नहीं आता, तो हेड से स्टार्ट करें, लाइनिंग वगैरह ढूंढने, थोड़ा देखना भी आना चाहिए, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाओ, थोड़ा देखना सीखो, ठीक है। क्या सर सर कोई फेस राइट सर, नमस्ते सर, नमस्कार, प्लीज़ टीच चारकोल शेडिंग। चारकोल शेडिंग ये वीडियो आप पूरा देख लेना, चारकोल शेडिंग का पता चल जाएगा। सर स्केच क्लास प्लीज़ जल्दी हो जाएगी। विच इरेजर वी यूज इन ग्राफिक पेंसिल फॉर डिटेल? यही सेम वाला कोहिनूर। काइंडली शेयर योर नंबर। ओके, आपका वर्क देख देख के बहुत कॉन्फिडेंस आता है, बिल्कुल, खास के ऐसा हो कि आपका भी वर्क देख के लोगों को आए, तो ऐसा काम करें आप, है ना। मैं चाहता हूँ आप सभी मुझसे बेहतर बने, ज़बरदस्त बने, भोकाल बने, है ना। जितना आता है लोगों को भी सिखाएं। हेलो सर, वैभव फ्रॉम नेपाल, हाय सर। दिन में कितना रैपिड स्केच करें? सर दिन में कितना रैपिड स्केच करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एज एन स्टूडेंट 100, अब फाइन आर्ट के स्टूडेंट हैं तो 100, और आप कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं पे व्यस्त हैं, तो आप कर सकते हैं 30-25, ठीक है। जितने ज़्यादा करोगे उतना बेहतर है। ये 100 वाला 200 भी कर सकता है, पता है, 200 वाला 300 भी कर सकता है। लगता है कितना है? 1 मिनट, एक स्केच में 1 मिनट, कैसा भी बने। 1 घंटे में 60 स्केच, 2 घंटे में 120 स्केच, तो हम हमारे आर्ट में रहकर हम 2 घंटे नहीं दे सकते रैपिड स्केच के लिए? हैं, बड़ी खोखली सी बात है। फाइन आर्ट के स्टूडेंट नहीं दे पाते, नहीं देते, तो फालतू की चीज़ें करने से फुर्सत नहीं है, स्केच तो दूर की बात है। मैं कई बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं शायद 25 देता हूँ डे के, उनसे 25 नहीं होते, बड़े दुर्भाग्य की बात है, उनसे 25 स्केच नहीं होते। मज़े से करता हूँ, बिल्कुल फील से करें, ज़रूरी है। आर्ट बर्डन वाली चीज़ नहीं है, ये कोई डंडे के साथ में पढ़ाई नहीं जा सकती है। तो कोशिश करें कि भाई अच्छा सा म्यूज़िक हो आसपास, बढ़िया से चाय पीऊँ, आनंद के साथ करूँ। सर फोटो नहीं है बट लाइव देखकर बना लेती हूँ। वेरी गुड, लाइव बना लेती हूँ तो ज़्यादा बेहतर है, मतलब लाइव ज़्यादा इजी है। फोटो मतलब लाइव क्या, लाइव हार्ड है, फोटो से इजी है। तो अगर आप लाइव बना लेती है तो फोटो से मुझे लगता है आसान है। ब्लेंडिंग का मैं फिर दोबारा पेपर सिस्टम से बताऊंगा आपको। सर फिर से इरेजर का डिटेल बता दीजिए। इरेजर मैं दोबारा बता दूं, ये कोहिनूर का है, इजीली अवेलेबल है, ठीक है, कोहिनूर कंपनी का इरेजर, ठीक है। और दूसरा ये है अप्सरा कंपनी का, 30 रुपये का आता है। वो पहले वाला 100 रुपये का था, ये 30 रुपये का, ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। कोहिनूर पेंसिल इरेजर, वेरी गुड। सर मैं भी न्यू हूँ, चारकोल का और पोर्ट्रेट का कुछ प्रैक्टिस किया है, आपको दिखाना है? आप मुझे टेक्स्ट कर दें, मैसेज में दिखा दें, ठीक है। जो भी कुछ होगा मैं करेक्शन में बता दूंगा। सर ऑयल पेस्टल पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप का ट्यूटोरियल, ठीक है। देखो ऑयल पेस्टल मैंने खुद नहीं किया, झूठ नहीं बोलूँगा,
मैंने खुद ने शायद कॉलेज टाइम पे किए थे, उसके बाद मैंने ऑयल पेस्टल नहीं किए। मैंने सॉफ्ट पेस्टल फिर भी किया है, ऑयल पेस्टल नहीं किया। लेकिन एक बार आप लोगों ने अगर रिक्वेस्ट रखी है तो मैं 1-2 दिन ट्राई करके फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। सर हाउ कैन आई इम्प्रूव योर ड्राइंग, इम्प्रूव ड्राइंग आइज? कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस का खेल है। पहले ड्राइंग, फर्स्ट थिंग पहले तो ड्राइंग क्लियर होनी चाहिए। आफ्टर ड्राइंग आप शेडिंग करें, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमारी ड्राइंग ठीक नहीं है, शेडिंग ठीक है, किसी की शेडिंग ठीक है तो किसी की ड्राइंग गलत है। तो पहली चीज़ ड्राइंग ठीक होनी चाहिए, उसके बाद में हम शेडिंग करें, ठीक है। कलर पेंसिल के भी, हाँ कलर पेंसिल, हाँ नेक्स्ट क्लास कलर पेंसिल की होगी, जो क्योंकि कलर पेंसिल बहुत ज़्यादा लोग करते हैं और उसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं। वो मेरा नेक्स्ट प्लान पेंसिल, कलर पेंसिल का ही था। सर जी मैं महंगे सामान से थोड़ी ही काम अच्छा होता है। हाँ वेरी गुड। सर क्लास टाइमिंग क्या है? क्लास का कोई टाइमिंग नहीं है, जब मूड हो जाए तब ले लेते हैं। समय हो तो, समय की थोड़ी सी वो है, समय मिल जाता है तो मैं पोस्ट 5 से 6 घंटे पहले कर देता हूँ अपनी आईडी पे, तो आप फॉलो कर लें और वहाँ देख लें क्लास कब कब होगी। जे सर रैपिड स्केच 5 इयर्स बच्चे की तरह करें, डिटेल तक जाने की। हाँ बिल्कुल, 5 साल के बच्चे की तरह। 5 साल का बच्चा क्या करता है? मोटा सोचता है, सरल स्वच्छ साधारण, भारी मोटी बुद्धि होती है उसकी, ठीक है, ज़्यादा दुनियादारी से परे होता है। तो 5 साल के बच्चे की तरह धां धूं धां, बस खटैक एकदम, है ना, फालतू टेंशन से नहीं। स्केच निकाल लेने के बाद शेडिंग में जो लाइन से शेडिंग करते हैं, आधा टेढ़ा, हाँ क्रॉस हैचिंग बोलते हैं उसे, वो मारने को कैसे कहा? सीधी कहाँ, टेढ़ी कहाँ? ठीक है, शेडिंग का एक अलग लूँगा मैं, सेशन लूँगा शेडिंग का। थोड़ा सा ना क्लास बड़ी होगी क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन लाइट न जाने क्या क्या है। सर मेरा थोड़ा सा वर्क आपको भेजूँगा, ज़रूर भेजना, करेक्शन कर देना, मेरी गलती थोड़ा पकड़वा दीजिए। ज़रूर पकड़ाएंगे साहब, गलती सभी के में होती है, मैंने जो भी बनाया उसमें भी थी, ठीक है। थोड़ा सा क्लास दीजिए, ज़रूर बताएंगे। अनुज बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। शीट पर यूज़ पेपर करने का तरीका आता है, हाँ। सर जो आपने कलर का बैकग्राउंड बनाया है वो सिखाना, ठीक है, ज़रूर बताऊंगा। मेथड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस इन रैपिड स्केच, कुछ नहीं है, पेंसिल उठाओ, पेपर के साथ में वक्त गुजारो। किसी भी चीज़ को निरंतर तब तक, प्रैक्टिस का मीनिंग यही है, उस चीज़ को निरंतर तब तक करते रहना जब तक कि वो आ ना जाए, ठीक है। और जिस मीडियम के साथ जितना वक्त गुजारेंगे आप उतना सीख पाएंगे, ठीक है, उसमें उतनी ही दक्षता हासिल होगी। वेस्ट टीच चारकोल शेडिंग, आप वीडियो देख लें, ऑयल पेस्टल ट्यूटोरियल हो गया सर। ब्लैक पेपर पर वाइट चारकोल से भी सिखाएं, ज़रूर सिखाएंगे, लाइव बना लेती हूँ, ठीक है। सर बीएफए में रैपिड स्केच डिटेल में निकालना पड़ता है क्या? नहीं तो कौन बोला? रैपिड स्केच कौन डिटेल नहीं चाहिए? और अगर प्रोफेसर ये कहे कि बी रैपिड स्केच के अंदर डिटेल निकालो तो सर को बोलो कि सर आप निकाल के बताएं। रैपिड का मतलब समझते हैं? रैपिड, जूम, कटैक, एकदम रैपिड मतलब हवा से बात करने वाली, उसमें डिटेल निकालेंगे? डिटेल नहीं निकालेंगे। रैपिड स्केच हमें इसलिए करने होते हैं ताकि हमारे लाइफ में फोर्स आए, हमारा अंदर का डर निकले, बेसिकली हमारा अंदर का डर निकले। हर्ष आपके भाई हैं क्या? हाँ बिल्कुल, सुनील रावण जी, हर्ष भैया हमारे आदर्श हैं, बड़े भैया हैं, हम जो भी हैं उन्हीं की वजह से। व्हाट्स फ्यूचर ऑफ पेंसिल स्केच? देखो फ्यूचर, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि फ्यूचर, आजकल के स्टूडेंट चार पोर्ट्रेट बनाकर सोचते हैं कि इसमें आगे जाके क्या करेंगे, फ्यूचर वो वगैरह। तो पहली चीज़ तो ये कि काम तो करो, है ना, वक्त गुजारो थोड़ा सा, ये फ्यूचर सब आ जाएगा, पता चल जाएगा। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको खुद को एहसास होगा। बट ये कि काम करो, उसे सोशल मीडिया पे डालो, कहीं ना कहीं डालो, क्योंकि दिखते रहोगे तो बिकते रहोगे, सीधी सी बात है। एक कमरे में बैठ के तो वैन गॉग भी आर्टिस्ट नहीं बन सका था, उसका जीवन उतना अच्छा नहीं रहा था। आज भले ही उसकी पेंटिंग खूब बिक रही हैं, बट क्या उस समय में बिकी? पर उस समय में ज़रूरत थी। चलो बाय, है ना, अभी टाइम हो गया, बाय बाय।